क्या आज ब्रांडेड चीजें खरीदना और शोबाजी ही इंडिया के यूथ को कॉन्फिडेंस देता है? And the outfit is from Nykaa Fashion. Let's open my H&M order. Hi guys, I'm so excited because मैं finally अपना ड्रीम बैग लेने आज जा रही थी। मतलब खुद सोचो, जो लोग ट्रिप पर जाते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, तो मम्मी पापा को कॉल करके ये बताना कि हम ठीक ठाक पहुंच गए से पहले अपने फोन का कैमरा खोलकर पिक्चर्स खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। और जो इन कॉन्सर्ट या ट्रिप पर ना जा पाओ तो उन लोगों की इंस्टा स्टोरीज खरीदते हैं जो इन कॉन्सर्ट्स और ट्रिप पर गए थे और अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड करते हैं। चलो इससे पहले कि मुझे गाली पड़े कि मैं बड़ी जजमेंटल टोन में बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर दैट सेक मैं ये समझना चाहता हूँ कि फॉर अ जनरेशन दैट आई कम फ्रॉम, जहाँ अपने घर वालों से एक एक्टिवा मांगना स्कूल जाने के लिए, घर पे कंप्यूटर लाना हो, ऐसी डिमांड रखने से हम डरते थे। और अगर वो डिमांड मान ली जाती थी तो उनको पूरे होने में महीने साल लग जाते थे। लेकिन आज भूख हड़ताल की जा रही है एक आईफोन के लिए। आईफोन खरीद लो, 1 से 1.5 लाख का आईफोन, क्योंकि उससे खींची हुई पिक्चरों में तुम थोड़े से ज्यादा सुंदर लगोगे। Any other phone that gives such quality photos. So because of the photos, my friends used to be like close to me. मतलब मैं तो समझना चाहता हूँ कि 5 स्टार खाने वाले और रसना पीने वाले देश में फेस्टिवल्स और प्राइम की, उसके पीछे होने वाले क्रेज की, ऐसा क्रेज जो अपनी 35 ग्राम की चॉकलेट 400 रुपए में बेच रहे हैं, या 25 रुपए में मिलने वाले इलेक्ट्रॉल, या अगर ज्यादा ब्रांडेड चीजों में घुसना है तो 60 रुपए वाले विराट कोहली की एनर्जी ड्रिंक होने के बावजूद 400, 500, 800 रुपए की प्राइम का क्रेज है। अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें फोमो का मार्केट बेच रहे हैं, रेंट पर लग्जरी कार उठाना, स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स उठाना, या वो हटाओ ट्रैवल ब्लॉगर से फुटेज उठाकर उसे चुराकर एडिट करके अपने पेज पर डालकर तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ इनफ। There's something which we've been hearing is about faking travel experiences. That's a very controversial topic. People who don't travel at all, they can and they do on Instagram without showing your face, create a page, get footages from other people. You can make a version of your own. That doesn't make a travel influencer. Right. You're giving information and a lot of people do that. एंड इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आज ये एक ऐसा धंधा बन चुका है जो तुम्हें एक बहुत बड़े डेंजर में डाल रहा है। जहां आज घर में तुम्हारे अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो तुम्हारी जेब में शायद पैसे ना हो। बीजीआई में स्किन्स खरीदने के लिए माँ बाप की सेविंग उड़ाई जा रही है। महंगी कार में ना घूम पाओ तो पिता की हत्या कर दी जा रही है। बुलेट ना मिले तो सुसाइड। सोशल मीडिया ने यूज कर पाने पर अपने ही पिता की चाकू भोंक कर हत्या की जा रही है। ये सब हो रहा है। थोड़ा डार्क हो गया शायद, माय बैड, लेकिन मैं फिर भी बस समझना चाहता हूँ तुम्हारे साथ इस वीडियो में चीजें बताकर एक्सप्लोर कर तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ कि एक बेस लेवल पर अगर हम कॉन्वर्सेशन थोड़ा टोन डाउन भी कर दे तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में पहुंचे हुए लोगों से जब पूछा गया कि क्रिस मार्टिन कौन है तो ऐसे जवाब मिले। So are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोग। टिंडर पर फोटो शूट कराना, सोशल मीडिया पर नकली फोटोज डालना, कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइनों में लगना, ऑनलाइन लाइन ही सही। एंड अब ये मेरी समझ है कि ये आज वो जनरेशन है जिसने नोटबंदी देखी है, ग्लोबल पैंडेमिक देखा और आज आए दिन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो इस सब के बीच में कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है, जैसे कि शो ऑफ जैसी बेसिक ह्यूमन नीड को समझे बिना ये जनरेशन इस कल्चर में पड़ क्यों रही है। सोशल वैलिडेशन और अटेंशन सीकिंग के अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं शो ऑफ कल्चर के, जिसके चक्कर में हमारी आज की जनरेशन अमीर होने से तो रही अपनी सेविंग्स भी नहीं कर पा रही है। और इस शो ऑफ कल्चर में सिर्फ मिडिल क्लास के लोग नहीं फंस रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरीज और मोटापा कम करने वाले, इंजेक्शन दवाइयां लेने वाले हाई क्लास सेलिब्रिटीज तक फंस रहे हैं। तो क्या इस शो ऑफ के कल्चर से किसी का भी बचना नामुमकिन है? सब जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। ऐसी डीप डाइव वीडियोस तुम्हें इंटरनेट और पॉप कल्चर के बारे में चाहिए हर हफ्ते, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आओ तुम्हें समझाता हूँ कि ये शो ऑफ कल्चर अगर तुम्हें भी करना है तो उसको करने के लिए पहले इसे समझते कैसे हैं। सबसे जरूरी सवाल कि ये शो ऑफ आखिर होता क्या है? क्या आज की इस शो शाहबाजी वाली दुनिया में किस चीज पर हमें गर्व दिखाना है, प्राउड होना है या शो ऑफ करना है? इसमें समझ कैसे आएगा कि फर्क क्या है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आज अमीर होना शायद आसान ना हो, मतलब पहले भी नहीं था, पर आज अमीर दिखना बहुत आसान है। आज दुनिया की ज्यादातर ब्रांड्स इंडिया में अपना मार्केट बनाकर पूरी दुनिया में उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं जितना इंडिया में कर रही हैं। भले ही ये वो ब्रांड्स हो जो अपने खुद के देश में इंडिया से 10 से 12 गुना कम प्राइस में बेची जाती है। समझाता हूँ, 2 लाख रुपए ये है एक इंडियन
वर्किंग सिटीजन की पर कैपिटा इनकम, सालाना सैलरी यानी महीने का एवरेज 15 से 16 हजार रुपए, और एक आईफोन की प्राइस रेंज है कुछ 50,000 से 1.5 लाख रुपए। और सिर्फ 2022-23 में इंडिया में एप्पल ने $5 बिलियन का बिजनेस किया सिर्फ आईफोन बेचकर, और अगले साल $10 बिलियन का, यानी कि एक ही साल में दुगना बिजनेस। अब इस बजट फ्रेंडली देश में जहां तुम्हारी साल की इनकम एक आईफोन से बस कुछ ही रुपए ज्यादा है, वहां आईफोन इतना कैसे बिकने लगा? वहां के लोगों को आईफोन इतना पसंद क्यों है? Because of his camera. I'm a girl. I love to click selfies. I like to click pictures of myself. बस यही सच है। मतलब मैं अगर और घुसूं इस फैक्ट में तो रियलिटी में तो बहुत सारे ना जाने कितने फोन है जिनका कैमरा आईफोन से बेटर है, लेकिन एप्पल ओन करने की सोशल वैलिडेशन जिसके चक्कर में नो कॉस्ट ईएमआई पे फोन लेकर, नो कॉस्ट ईएमआई जिस नाम का स्कैम चल रहा है, ये शायद मेरे नहीं आरबीआई के है। आऊंगा उस पे भी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इस शो ऑफ कल्चर का रूट कहां से आता है। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। प्लैटिना बाइक जो 1 लीटर में 70 किलोमीटर का एवरेज देती है, इससे तुम्हें शायद फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें शायद वो बाइक पसंद भी ना है, पर एक 15 से 20 किलोमीटर का एवरेज देने वाली बाइक, बुलेट बाइक जिसका बजट 1.5 लाख है, भले ही इसके लिए लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, तुम्हारे को वो बाइक चाहिए। डेरिवेटिव वर्सेस ब्रांड, समझाता हूं। एक और एग्जांपल, पेलेस शू सोर्स एक अमेरिकन शू कंपनी है जो सस्ते दाम पर अपने जूते बेचती है, $10 से $20। इसने 2018 में एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। हमारे यहाँ प्रैंक बोला जाता है, लेकिन अमेरिका है तो सोशल एक्सपेरिमेंट बुलाऊंगा। पेलेस ने एक नकली लग्जरी स्टोर बनाया, आधुनिक क्लासी दिखने वाला स्कल्पचर लगाए, एक पूरी नकली टीम ऑफ सेल्स एसोसिएट्स को भी हायर किया गया और अपने सस्ते जूतों के प्राइस को 1800% तक बढ़ाया। एंड फाइनली एक फैंसी सा नाम रखा इस नई दुकान का, पलेसी। पेलेस पलेसी, गेट इट? वाह क्या क्रिएटिविटी है। स्टोर की लॉन्च पार्टी रखी गई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, शू डिजाइनर्स की भीड़ आ गई, और क्योंकि प्राइस टैग्स पर $600,000 तक का प्राइस लिखा था, तो एक सुआव से डायलेक्ट में एक्सेंट लगाकर ये इन्फ्लुएंसर्स इन जूतों की तारीफ करने से भी नहीं थके। Pellesi is just such high quality, high fashion. It's taking your shoe game like up to the next level. याद रखो ये सारे जूते $10 से $12 वाले जूते थे, लेकिन जहां एक प्यारी सी एम्बियंस वाले शोरूम में बढ़िया कॉस्ट्यूम में बात करने वाले स्टाफ के बीच में लोग वो एम्बियंस खरीद रहे थे, वो जूते नहीं। ये वो जूते अपने फिजिकल पैरों के कंफर्ट के लिए नहीं, एक वैलिडेशन के लिए खरीद रहे थे। हाँ जी, खरीद रहे थे अपने हार्ड अर्न पैसों से $10 से $12 के जूते 500, 600, $1000 में। लेकिन स्टोर से निकलने से पहले जब इन्हें सच बताया गया तो ये था इनका रिएक्शन। We let them know the shoes were actually from Payless. What? No way. You've got to be kidding me. Shut up. Are you serious? वो जो 1-2 सेकंड का सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन सब के चेहरे पर थी, दिखाई दी होगी तुम्हें, जहां इनके इग्नोरेंस का क्या लाजवाब फायदा उठाया गया। पर ये तो अमेरिका की रियलिटी थी ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक मिनिमलिस्ट अप्रोच टू लिव लाइफ वो तो खत्म हो चुका है। क्योंकि 4 लोगों को बताना कि हम कहां गए थे, हमने क्या देखा, वो जरूरी है, वर्सेस मैंने क्या देखा और समझा, मैं खुश हूं या नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। अब इसी साल कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हुआ इंडिया में। क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भारत भ्रमण कर रहे थे, वो एक ट्रेंडी टॉपिक बना। मतलब डकोटा जॉनसन सिद्धि विनायक टेंपल घूम रही थी, वो ट्रेंडी न्यूज बना। कोल्डप्ले की टिकट्स के लिए घंटों लैपटॉप पर बैठकर टिकट बुक करी गई। जिनकी नहीं बुक हुई वो रोए, और जिनकी हो गई वो चिल्लाकर खुश हुए। We organized a fan meetup for Coldplay. लेकिन जब उन्हीं लोगों से कॉन्सर्ट की वेन्यू में घुसते हुए पूछा गया कि अपने क्रिस मार्टिन के 2 फेवरेट गाने बताओ, तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्हें तो क्रिस मार्टिन कौन है ये तक नहीं पता था। और हद तो तब पार हो गई जब इंस्टाग्राम पर पेजेस आने लगे जो इन कॉन्सर्ट की स्टोरीज बेच रहे थे उन लोगों को जो वो कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाए, ताकि वो लोग 4 लोगों को ये बता सके कि हम भी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में गए थे। कोहराम ही कोहराम मचा हुआ था। Hey Mumbai, so it is the weekend of the Coldplay concert, which means that for the next 48 hours, everybody you hate will be posting stories about a band that you love. And when you feel FOMO and you see people there, I just want you to remember that 98% of those people in those stories had to pee. All of them were dying to pee. I know they're making core memories, but उनके core में सुसु भरा हुआ है. 60% of them are dying to take a dump, but don't want to take a dump in a big stadium where they have to stand in line and they're worried about the traffic going home. Will they be able to hold it? The drive home is not people driving home in paradise. It is just people driving home going, please hurry up because I have to. ये वीरदास यहाँ पे कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। उस कॉन्सर्ट में सच में लोग बाथरूम नहीं जा पाए थे। ये वो कॉन्सर्ट था जहाँ तुम बाहर से पानी नहीं ला सकते थे, ना ही खाना सब अंदर से खरीदना था, जहाँ वाईफाई नेटवर्क इश्यूज के चलते वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हो रहा था। इस कॉन्सर्ट में सिगरेट्स और वेप स्मगल की गई क्योंकि स्टोरीज डालनी थी उस कॉन्सर्ट में जहाँ बच्चे भी प्रेजेंट थे। सब हुआ क्योंकि आपको शो ऑफ करना था। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, तुम्हें थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान देते हैं इस पर। मन है, इंटरेस्ट है तो सुनना, नहीं तो अगले सेक्शन में स्किप कर सकते हो और मसाले के लिए। अब तुम्हें इन रिसर्च के बारे में पता चलेगा तो शायद तुम भी 4 लोगों के बीच जाके शो ऑफ कर सकते हो अपने साइंटिफिक टेम्पर को, क्योंकि ज्ञान का शो ऑफ थोड़ी ना शो ऑफ होता है। तो ये सुनो, 125 साल पहले की रिसर्च, एक
रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास बाय थॉर्स्टीन वेबलिन, जिसमें कॉइन हुआ एक टर्म कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, मतलब कि चीजों को खरीदना, प्रोडक्ट सर्विसेज को कंज्यूम करना अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। अपने इस पेपर में थॉर्स्टीन भैया ने ऑब्जर्व किया कि 17th सेंचुरी में यूरोपियन संघ में ग्रुप ऑफ हाई क्लास फैमिलीज थी जिनके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ यानी पुश्तैनी पैसा था, लैंड थी, पैसे थे, ये सब उन्होंने अर्न नहीं किया तो उन्हें मिला था, यानी वो इसे इनहेरिट किए थे, जिसके चक्कर में हार्ड अर्न मनी क्या होता है इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग पैसे से अपने स्टेटस को कैसे एलिवेट किया जाता है ये थी उस जनरेशन की प्रॉब्लम। हो सकता है कभी ना कभी तुमने भी अपने पापा से, घर वालों से डायलॉग सुना हो कि जब कमाओगे ना अपने आप तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने भी एक समय सुना था लेकिन उस समय नहीं समझा, आज समझाता हूं कि आज की जो जनरेशन है इंडियन, वो 17th सेंचुरी की उस यूरोपियन जनरेशन जैसी बनती जा रही है, जो कई बार अपने पिता की सेविंग्स की सेफ्टी पर भी डिपेंडेंट रहती है। देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे माँ ने वो पैसे कमाए हैं तुम्हारे लिए, तुम भी अपने आगे वाली जनरेशन के लिए यही करोगे। मैं बस एड्रेस करना चाहता हूं द रियलिटी ऑफ द स्केल ऑफ सेविंग्स जो तुम्हारे पास अवेलेबल है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये लग्जरी ऑफ हाई एंड सेविंग्स हम में से बहुत से लोगों के माता पिता के पास नहीं था। रुपए दर रुपए, आने दर आने का हिसाब रखा जाता था, जिसके चक्कर में आज फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम भी उस थ्योरी ऑफ लेजर क्लास वाले कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन के उपभोक्ता बन रहे हैं। जहां तुम अपने फोन से तुरंत स्कैन करके 10 खर्चो या 500, तुम्हें उसका भार समझ नहीं आता। 10, 15, 18 रुपए की सिगरेट हो या 799 रुपए की H&M की टी शर्ट, सबको खरीदने में आज वही 2-3 सेकंड लगता है। तो सोशल मीडिया पर आए दिन जब इन्फ्लुएंसर्स महंगे ब्रांड्स की अनबॉक्सिंग करते हुए या महंगी ट्रिक्स पर जाते हुए दिखते हो, Let's go to Thailand. तो तुम्हारे पास भी आज एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं टू फॉलो दैट सेम पाथ, क्योंकि तुम भी तो देख रहे हो कि ये सब करके तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को खुशी मिल रही है, तो तुम्हें भी मिलेगी। और क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये लोग तुमसे ज्यादा पैसे खर्च करके तुमसे ज्यादा बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, तो तुम भी यही करोगे, क्योंकि मानो या ना मानो तुम्हें भी कुछ लोगों से ज्यादा बेहतर जिंदगी जीने की ख्वाहिश है। इसे कहते हैं स्टेटस सिग्नलिंग। और सच बोलूं तो ये फिनोमेना दुनिया भर के ब्रांड स्टडी कर चुके हैं और उन्हें पता है कि आज के जेन ज़ी यूथ के पास $1.2 ट्रिलियन है खर्च करने के लिए, और इंडिया की जेन ज़ी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की जेन ज़ी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए दुनिया भर के ब्रांड्स इंडिया की इस जेन ज़ी जनरेशन के खर्च करने वाले माइंडसेट पर, शो ऑफ वाले माइंडसेट पर अटैक करने से कतरा भी नहीं रहे हैं। 1.2 ट्रिलियन समझते हो? चलो ऐसे समझाता हूं। 1 मिलियन सेकंड्स होते हैं 11 दिन, 1 बिलियन सेकंड्स होते हैं 30 साल, और 1 ट्रिलियन सेकंड्स होते हैं 30,000 साल। मतलब ये अमाउंट का भार समझो, ये है $1.2 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कैपेसिटी का भार। और अगर मैं सिर्फ इंडियन जेन ज़ी के फिगर्स में बात करूं तो आज इंडियन जेन ज़ी के पास 860 बिलियन खर्च करने की एक्सेसिबिलिटी है टू बाय ब्रांडेड लग्जरी आइटम्स। अगले 10 सालों में ये अमाउंट $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये साइकोलॉजी की द यूथ नीड टू स्पेंड दिस मच टू केटर टू देयर सोशल वैलिडेशन वाला कल्चर, टू सैटिस्फाई देयर शो ऑफ वाला एटीट्यूड। इस पर दुनिया भर के ब्रांड्स कैपिटलाइज कर रहे हैं। मतलब आईफोन इंडिया में 5 से 10 हजार ज्यादा महंगा है। गुची बैग्स हो या वर्साचे, सैमसंग हो या BMW, ये सारे हाई एंड ब्रांड्स, लग्जरी आइटम्स इंडिया में अपनी ओरिजिन कंट्री से 20-30% महंगे हैं। और इंडिया में बिजनेस करके आज दुनिया के सबसे ज्यादा हाई एंड ब्रांड्स बन रहे हैं। ये प्रॉब्लमैटिक फैक्ट हमारी मार्केट से, जनता से बहुत समय तक छुपा हुआ था, लेकिन थोड़ी फॉर्चुनेट चीजें हुई इस साल जब उसका दिमाग खराब हुआ विद टैरिफ वॉर्स विद अमेरिका। उसके बाद टिकटॉक, जो एक चाइनीज सोशल मीडिया साइट है, वाज फ्लडेड बाय वीडियोस ऑफ चाइनीज फैक्ट्री एंड मिल वर्कर जो कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स बता रहे थे कि कैसे दुनिया भर के ब्रांड जो चाइना में बनते हैं सस्ते में बनाकर हजारों डॉलर में दुनिया भर में बेचते हैं। जैसे लुलुलेमन की शर्ट जो 100 या कई बार 100 से भी ज्यादा डॉलर्स में बिकती है, इंडिया में 8 से 10 हजार या उससे भी ज्यादा की बिकती है, चाइना से 5 से 8 डॉलर में बनती है। Another video claims that branded products being sold for hundreds of dollars in upscale showrooms are being built in China for just $6 to $8. बर्किन ब्रांड के बैग्स $38,000 या इंडिया में 1 करोड़ 3 करोड़ के दाम पर बिकता है। चाइना इसे $1,300 या लगभग लाख रुपए में बना देता है। Birkin bag at Hermes boutique will cost you $38,000. This video exposes how $38,000 Hermes bags are made in China for allegedly below $1,400. $1,400. मतलब Chanel, Estee Lauder, L'Oreal brands की मैन्युफैक्चरिंग कोड़ी के भाव की जाती है। Here are the details of accessories for uber luxury brands like Chanel, Estee Lauder, Louis Vuitton and Dior being produced for a few dollars on the Chinese assembly line. लेकिन यही ब्रांड्स आज इंडिया में ऐसा तहलका मचा रहे हैं कि इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करा जा रहा है एज द ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया में शोज करवाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि इनके प्रोडक्ट्स को इंडियनाइज तक करा जा रहा है। सोचो, बल्गारी का मंगलसूत्र, लुई विटॉन का रानी
कीपिंग फुटवेयर, और आज जहां एक प्राइस सेंसिटिव जनरेशन होता था जो ब्रांड नहीं प्राइस टैग देखता था, वो सब बदल रहा है। इंटरनेट पर आज क्या कूल चल रहा है, किसकी क्या ड्रिप है, किसकी क्या लीकेज। But your kicks got no drip. ये वाटरप्रूफ है? अरे मतलब मिलेनियल भाषा में समझाऊं तो क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या नहीं, सब आज बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। गुची का कौन सा नया बैग आया, फैशन शो में कौन से सेलिब्रिटी ने किस ब्रांड का कौन सा पीस पहना। इंडियन फैमिलीज में पहले एक सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, एक घर, एक गाड़ी, गोल्ड, सिल्वर, एक फैमिली कार जो लंबे समय तक हमारा साथ देगी। आज एक डियोर का बैग हो, बुलेट हो, आईफोन हो, स्मार्ट वॉचेस हो। सो फाइनली 2 साल वेट करने के बाद आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट एवर एप्पल वॉच। ये सब आज घरों में परिवार इकट्ठा करा देता है खरीदने का डिसीजन लेने के लिए कि कोई तो टॉप चीज खरीदी जा रही है, और जो परिवार ना माने तो आज बैंक के सेल्स मैनेजर्स अपने सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड तो मानो ऐसे बेचते हैं जैसे आइसक्रीम। 20 से 30 हजार की सैलरी पर 80,000 से 1,20,000 तक के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। इंडिया में पिछले साल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 18 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा थी, और ये पिछले साल से 27% ज्यादा है। और ये सब मार्केटिंग शो ऑफ के कल्चर में इंडियन यूथ को फॉरेन ब्रांड्स की हवा ऐसी बेची जा रही है। ये वो इंडियन ब्रांड जो लग्जरी ब्रांड्स के ऑल्टरनेटिव है, जो तुम्हें कम प्राइस में मिल जाएंगे, पर फिर भी हम बाहर के प्रोडक्ट्स को अपने देश के प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। जैसे ये है BMW G310R और BMW 310GS। तुम्हें ताज्जुब तो ये बात जानकर होगा कि ये बाइक्स BMW ने नहीं, इंडिया की TVS ने बनाई है BMW के साथ मिलकर। लेकिन बाइक पर लोगो है BMW का, तो वो बिकती हुई BMW के प्राइस पर है, और ये मर्जर BMW और TVS को कोई नया नहीं है, 10-12 साल से चल रहा है। हार्ली डेविडसन की X440 आज हीरो मोटर कॉर्प मैन्युफैक्चर कर रहा है इन इंडिया, क्योंकि वो जो विदेशी कॉस्टली ब्रांड है उनके नाम लेने में मजा ज्यादा आता है ना। TVS और प्लैटिना की याद तो तभी आएगी जब जेब में पैसे कम हो। मतलब बाहर का है तो अच्छा है, ये फिलॉसफी लोकल बिजनेस में भी आ गई है। शिमला में सेब बेचने वाले सेबों पर इंपोर्ट स्टिकर्स लगाते हैं ताकि वो तुमसे ज्यादा पैसा चार्ज कर सकें, और लोग इसे खरीदते भी हैं बिना ये दिमाग लगाए कि शिमला जो इंडिया का लार्जेस्ट एप्पल एक्सपोर्ट करने वाला हब है, वो बाहर से सेब क्यों खरीदेगा। पर ये बात तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आप इसे मजाक में लो। लेकिन द अंधभक्ति ऑफ दिस वेस्टर्न होमोजेनी आज की इंडियन यूथ को एक बहुत ग्रेव डेंजर में भी डाल रही है। एक ऐसा डेंजर जिसके चक्कर में शायद इंडिया की जेनजी, इंडिया की आने वाली यूथ अमीर तो छोड़ो, अपना सर्वाइवल भी ना सस्टेन कर पाए। आज एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी रखना, अच्छी पर्सनालिटी नहीं, प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी रखना कॉस्टली है। लेकिन कॉस्टली इन द सेंस कि इसमें पैसा भी जाता है और आपकी मेंटल हेल्थ भी। जैसे हमने एग्जांपल लिए, 35 ग्राम की चॉकलेट 400 रुपए में बिकना, एक 20 रुपए की इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रिंक का 400, 500, 800 में बिकना। ये सारा ट्रेंड एक प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट में आज एग्जिस्ट करता है। और भले ही जितने यूट्यूबर्स हो, स्पेशलिस्ट हो जो इन चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स पर रिव्यू कर रहे हैं, उन्हें नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें खरीद रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, भाई अपनी कैडबरी जिंदाबाद। और तुम्हें प्राइम से ज्यादा मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक 20 रुपए की ओआरएस में मिल जाते हैं, और उसके भी अब फ्लेवर्स आते हैं। बल्कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स उनको ब्रांड की पावर देते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदकर तुम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जो आज सुर्खियों में है, उसे अटेंशन मिल रही है और तुम्हें भी। लेकिन शायद ये ध्यान में नहीं जाता कि ये अटेंशन ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, कुछ और आएगा ट्रेंड में। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद भी लोग अपना पैसा, समय खर्च कर उस नए ट्रेंड में भी घुस जाएंगे, क्योंकि हमेशा ही लोगों को दूसरे की ट्रिप, डेली व्लॉग, स्टेट, शॉपिंग स्प्री वीडियोस ये दिखना बंद नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं अभी इस वीडियो को पॉज करो, जाके इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, 2-3 रील स्क्रॉल करने के अंदर तुम्हें दिख जाएगा ऐसा कुछ। और अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की साइकिल में लोग ऐसे फंसते हैं कि कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग आती है ऑफ यू बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। इस फिनोमेना का भी एक नाम है, इसे कहते हैं कीपिंग अप विद द जोनसेस, जहां तुम अपने अगल बगल के लोगों की सक्सेस से आगे बढ़ना चाहते हो। डिफरेंस बस ये कि आज तुम्हारे अगल बगल करोड़ों लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल तुम रोज देखते हो ऑन सोशल मीडिया। उस भीड़ से कंपेयर करना जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तब भी लोग करते हैं। और दुनिया भर के ब्रांड्स इस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का एक बेसिक सा रूल है, कैच देम यंग। मतलब टीनेजर्स को पहले पकड़ो। मतलब दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं है कि लॉजिक समझे पर चीजें वो खरीदे जो सबसे ज्यादा चमचमाती हो। घर में अगर सैमसंग का टीवी आ गया तो उसी की वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ तक कि फोन भी खरीदे जाएंगे। घर में अगर एक आईफोन आ गया तो बहुत चांसेस है कि आगे आने वाला हर फोन उस घर में आईफोन होगा। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मीशो पर शॉपिंग करने का नशा चढ़ा तो अपने पूरे घर में फैलाया जाएगा। और जहां अब हाई एंड प्रोडक्ट खरीदना इतना आसान हो चुका है, जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि एक बुलेट नहीं मिली तो लड़के ने सुसाइड कर लिया, या आईफोन नहीं मिला तो अपने ही पिता की हत्या कर दी। और ना जाने ऐसी कितनी न्यूज सामने आती है जिससे ये समझ आता है कि शो ऑफ करने का ये ट्रैप एक डेंजरस टेरिटरी में जा रहा है। क्योंकि शादी सीजन में कौन सा लहंगा पहनना है, किसी ट्रिप पर कौन सा बैग चाहिए, और ये EMI, बाय नाउ पे लेटर का ट्रैप हो या क्रेडिट कार्ड, 1500 रुपए की पेमेंट करके तुम अपने घर पर एक नया LED टीवी तो ले आओगे, पर 10 महीने फिर उसकी किस्त भरोगे। मतलब हर वो चीज जिसका ऐड तुम टीवी पर देखते हो या अपने सोशल मीडिया पर, एक समय पर जहां घर में कुछ नई चीज आनी एक सपना होता था,
आज एक दिन में हो जाता है, लेकिन महीनों तक जब इन प्रोडक्ट्स की किस्तें तुम भरो तब शायद अचानक से रियलाइजेशन हो कि इसकी शायद तुम्हें कुछ जरूरत नहीं थी। और ऊपर से इन नो कॉस्ट EMI पर ना ही कोई डिस्काउंट होते हैं, ना ये प्रोडक्ट तुम्हें MRP पर बेचे जाते हैं, बल्कि MRP अमाउंट से ना जाने कितने % ज्यादा अमाउंट वसूली जाती है। ये मैं नहीं, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है। आज पैसा खर्च करना आसान है, पैसा बचाना मुश्किल। पैसे सेव करना जो एक नेसेसिटी हुआ करती थी, आज एक स्पेशलाइज स्किल है। आज इंडिया की आधी से ज्यादा जेन ज़ी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। इनके पास ना ही कोई स्टेबल इनकम है, ना ही कोई सेविंग्स। और अगर आज जहां घर में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो जेन ज़ी को बैंकरप्ट होने में एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। और ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड जेन ज़ीज की नहीं, वर्किंग इंडिविजुअल्स की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सैलरी जब बढ़ती है तो लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। क्योंकि जहां 25,000 की सैलरी में तुम महीने में एक बार शायद बाहर खाना खाने जाते थे, 90,000 की सैलरी में शायद तुम हफ्ते में 3 बार बाहर खाने जाओ। 25,000 की सैलरी में 900 की टी-शर्ट वैल्यूएबल लगती थी, तो 90,000 की सैलरी में 5,000 के शूज सही लगेंगे। क्योंकि जब तुम्हारी सैलरी या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उसी सेम पैकेज वाले ग्रुप के साथ तुम्हारा उठना बैठना होता है। और वहीं शुरुआत होती है इस सेल्फ वैलिडेशन की ट्रैप की। तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम भी उतना ही कमाते हो, यू शुड हैव मोर फन, जो कि कोई गलत बात नहीं है, अनलेस तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करो। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स पर नहीं, अपनी लुक्स पर, अपने सोशल वैलिडेशन पर खर्चा ज्यादा करो, तब वो प्रॉब्लमैटिक। आज का शो ऑफ कल्चर तो हमें वेट लॉस करने के लिए भी एक स्ट्रिक्ट डाइट, डिसिप्लिन, वर्कआउट नहीं, बल्कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स करने को इंस्पायर कर रहा है। कई सेलिब्रिटीज आज अचानक से पतले हो जा रहे हैं और कोइंसिडेंटली आज ओलंपिक एपिडेमिक की न्यूज बहुत पॉपुलर है। आज एक्ट्रेसेस सोशल मीडिया से उतना कमा ले रही हैं जितना वो अपनी फिल्म से नहीं कमाती। क्यों? क्योंकि दे हैव अ प्रेजेंटेबल सोशल मीडिया ऑनलाइन पर्सनालिटी। यहां तक कि एक्ट्रेसेस जिन्होंने रिस्क लेकर अपना वजन बढ़ाकर डेब्यू फिल्म कर रही थी, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स, आज वही एक्ट्रेस सर्जिकली वेट ट्रिमिंग करवाने के एलिगेशंस झेल रही हैं। एक्ट्रेस के अचानक से दाढ़ी आ जा रही है, सर पर बाल आ जा रहे हैं। एंड भले ही ये टैलेंटेड हो या ना हो, आज पूरा एक सेलिब्रिटी कल्चर एग्जिस्ट करता है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया की यूथ को इस शो ऑफ कल्चर में और डीपली घुसने में। भले ही ट्रीटमेंट्स के लिए इन्हें वो सारे कॉस्टली सेशंस कराने पड़े या फिर इन्हीं सेशंस को EMI, हाँ जी, EMI के लिए पे करना पड़े, ये सब अवेलेबल। और ये तो शुरुआत है एक आने वाली ऐसी अनफॉर्चुनेट रियलिटी की, जिसके चक्कर में जेन ज़ी अमीर तो क्या शायद सरवाइव भी ना कर पाए। लेकिन इस सब ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट ऑफ व्यू जो जेन ज़ी और मिलेनियल्स जो इस कल्चर में फंसे हुए हैं वो रखते हैं कि ये वही जनरेशन है जिसने नोटबंदी देखी, ग्लोबल पैंडेमिक देखा, आए दिन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखी, जहां एक फिलॉसफी जो प्रॉब्लमैटिक ही सही पर सेंस थोड़ा शायद बनाती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी टू द फुलेस्ट जीनी चाहिए। कल किसने देखा है, आज जियो, जो तुम्हें पसंद है वो करो, जो तुम्हें खुश करता है वो करो। पर ये भी प्रॉब्लमैटिक तब बनता है जब इस जनरेशन की इस फिलॉसफी के चक्कर में ना तो मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, ना इस लाइफस्टाइल के कॉन्सिक्वेंसेस पर। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। सही स्टेटमेंट है ये। आज इंडिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों की सुसाइड रेट हाईएस्ट है। 15 से 24 साल, सोचो। अब ब्रांड्स की मार्केटिंग हो, सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस या सीधा सा एक पीयर प्रेशर जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मजबूर कर रहा है टू लिव बियॉन्ड देयर मीन, भले ही तुम्हारी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल। आज अनफॉर्चुनेटली रियलिटी फिर भी यही है कि इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर में वी हैव नथिंग टू शो ऑफ। देखो यार, आज अगर तुम्हारे पास है एक वेल पेइंग जॉब जिसमें तुम्हें पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आगे आने में तुम्हें प्रमोशन देगी, सिक्योरिटी देगी और बेनिफिट देगी, उसके लिए तुमने 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी, 3 से 5 साल कॉलेज की पढ़ाई करी, मास्टर्स करी, 2-3 साल और ऐड कर दो, मतलब तुम्हारे 15 से 20 साल गए हैं जस्ट सो दैट यू कैन बिकम दैट इंडिविजुअल जो अपने माता पिता के मेडिकल बिल संभाल सके, अपनी जिम्मेदारी संभाल सके, अपना आगे परिवार बना सके। या फिर तुम इसके बिल्कुल पोलर ऑपोजिट इंसान हो जो सिर्फ दुनिया में फन करना चाहता है। रियलिटी तो ये है कि इस शो ऑफ कल्चर में तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि आज जो तुम पैसा सेव करोगे वही तुम्हें इनेबल करेगा कि आगे जाके तुम अपने पेरेंट्स को ट्रिप पर ले जाओ, अपने आप को महंगे चीजें खरीद के दे सको, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सको। इन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही ये था कि तुम उस पॉसिबिलिटी को समझ पाओ कि वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट तब करेगी जब तुम आज की रियलिटी को समझ के इस शो ऑफ कल्चर से बचोगे। एंड आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट कि तुम्हें अपना जिंदगी जीनी चाहिए, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाली फिलॉसफी मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा कैवियट जो लोग मिस कर जाते हैं शो ऑफ कल्चर में फंस के, कि वो जिंदगी तुम्हें अपने लिए जीनी है, अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के लिए जीनी है, ना कि उन लोगों को खुश करने के लिए
जलाने के लिए, जो शायद ना तुम्हारा बुरे वक्त में साथ देंगे, तुम्हारी स्टोरीज, फैसिनेटिंग ट्रिप्स को देखकर एक सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब शायद तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसा होगा जो तुम्हें किसी से उधार नहीं लिया होगा, किसी पे कर्जा नहीं होगा तुम्हारा, तब उस पे शो ऑफ करने का मजा तुम्हें कुछ अलग आएगा। क्योंकि तब तुम एक वेल्दी इंसान बनोगे, सिर्फ एक ऑनलाइन इंटरनेट पर शो ऑफ में वेल्दी इंसान नहीं। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है जेंजी के शो ऑफ कल्चर, मुझे कमेंट्स में बताओ। ऐसी डीप डाइव सोशल मीडिया, इंटरनेट कल्चर, पॉप कल्चर तो हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।